नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। आज दिल्ली से बंगाल की बात तो सब कर रहे हैं। अब तो यह भी तय हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। फिर बंगाल पर बात करने को तो पूरा महाभारत पड़ा ही है। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज बंगाल नहीं बिहार चलते हैं। मां माटी मानुष नहीं, बिहार के नए मंत्रिमंडल के भीतर का इंद्रधनुष डिकोड करते हैं, क्योंकि बिहार का मसला भी बंगाल के सियासी असलाह से तो कम भारी है नहीं। और तभी तो मालिक बिहार चुनाव के बाद ये तय करते करते 6 महीने का वक्त लग गया कि पटना के गांधी मैदान में मंत्री बनकर बिहार की सेवा करने की कसम खाएगा कौन। और जब पीएम मोदी के साथ बिहार का नया मंत्रिमंडल मंच पर हाथ हिला रहा होगा तो नीचे खड़े होकर ताली बजाएगा कौन। लेकिन इससे पहले कि हम 7 मई को हुए बिहार के नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का विश्लेषण करें, आज 8 मई की तस्वीरों के सहारे हमको और आपको इतना तो समझ लेना चाहिए कि बिहार चुनाव के बाद 6 महीने की मगजमारी इसलिए नहीं हो रही थी कि बिहार में युवाओं की बेरोजगारी को खत्म करने का कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। न ही इस बात पर मंथन चल रहा था कि बिहार की समस्याओं को ठीक करने के लिए कौन सा नेता किस विभाग के लिए उपयुक्त होगा। नोट कर लीजिए, बिहार में खाली मंत्रालय और मुख्यमंत्री की कमान बदली है। बाकी पुलिसिया लाठी को सरकारी तेल पिलाने वाली नीति का प्रमाण तो आज पटना में बिहार पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का सिर फोड़कर दे ही दिया है। खैर, अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जो आज प्रबुद्ध प्रवासी बिहारियों से लेकर बोरिंग रोड चौराहे पर चाय पीने वाला एक आम बिहारी भी पूछ रहा है कि आखिर निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाकर एनडीए सरकार क्या नया फोड़ देगी। गलत मत समझिए, मीडिया को दिए गए अपने बाइट में 2025 को 1925 कह देना या फिर एनडीए की जगह जदयू को 200 सीट दे देने वाली बात से ही मैं निशांत कुमार की राजनीतिक योग्यता पर सवाल नहीं कर रहा। लेकिन आप ही बताइए कि नीतीश पुत्र निशांत होने के अलावा उनकी कोई और सियासी साख भी है क्या। और फिर सवाल ये भी कि क्या बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय नेताओं के बच्चों का नया पॉलिटिकल कोचिंग सेंटर तो नहीं बन गया है कि चाहे लालू पुत्र तेज प्रताप हो या नीतीश बाबू के निशांत, सबका पॉलिटिकल डेब्यू बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के साथ प्रयोग करके ही शुरू होता है। बाकी मंगल काल वाले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर स्ट्रेचर पर लेटी रही है, मैं नहीं मानूंगा कि आप ये नहीं जानते हैं। ऐसे ही थोड़े ना दशकों से बिहार के अस्पतालों का भार उठाने वाले पूर्व मंत्री मंगल पांडे को ही इस बार कह दिया गया कि आप रहने दीजिए, आपका कंधा थक गया होगा, इस बार बैठ जाइए। वैसे कंधे से याद आया, बचपन में आपको भी आपके बाबूजी ने कंधे पर खूब घुमाया होगा, हमारे पिताजी ने भी घुमाया। लेकिन चूंकि वो नेता और मंत्री नहीं थे तो इसलिए हमको पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने की जद्दोजहद में ही लगे रहे। और चूंकि तथाकथित पिछड़ों के नेता उपेंद्र कुशवाहा बिहार के लवकुश समीकरण में दिग्गज नेता हैं, तो स्वाभाविक है उनके पुत्र दीपक प्रकाश बिना सड़क के संघर्ष के ही आज बिहार सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं। उनके पास संगठन और सरकार का कितना अनुभव है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंची टेप के साथ बिहार के अलग अलग पंचायतों का निरीक्षण करते हुए रील की उनके पास कोई कमी नहीं है। बाकी परिवारवाद का हल्ला है ही कि नेता का बेटा अगर नेता नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा। साथ ही बिहार के इस नए मंत्रिमंडल के स्वरूप को देखकर यह भी समझ आ रहा है कि सियासत में खाली भ्रष्टाचार और लचर व्यवस्था के आरोपों के बीच ही छटनी नहीं होती है, कई बार खूब सारा काम करना भी नुकसानदायक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ही बताइए, फिर बिहार में भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री के तौर पर सख्ती से काम करने वाले विजय सिन्हा साहब के साथ अमित शाह जी फोटो खिंचवाते वक्त इतने खिंचे हुए क्यों नजर आते। बाकी बिहार की सियासत में विजय सिन्हा साहब को यह सूक्ति तो बहुत पहले ही बता दी गई थी कि ज्यादा व्याकुल होना अच्छी बात नहीं होती। तभी तो भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के अधिकारियों को टाइट करने वाले मंत्री विजय सिन्हा अब कृषि मंत्रालय में सेट कर दिए गए हैं। यह कह दिया गया है कि आप भी जाइए और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह ही बिहार के किसानों की आय भी 2 गुनी, 3 गुनी और 8 गुनी बताते रहिए, बाइट देते रहिए। वैसे बिहार के सम्राट की सेना में हुआ तो नीतीश मिश्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन चूंकि नीतीश मिश्रा का व्यवहार व्याकुलता वाला नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा हल्ला भी नहीं है। पर बतौर उद्योग मंत्री अपने सफल कार्यकाल की उपलब्धि के साथ नीतीश मिश्रा को इस मंत्रिमंडल में नगर विकास एवं आवास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलने पर भी राहत की सांस लेनी चाहिए, क्योंकि ये वही उद्योग मंत्रालय है जिसको संभाल रहे शहनवाज हुसैन जब खिसकाए गए थे तो मंत्रालय तो छोड़िए, जनाब सदन तक में भी वापस नहीं लौट पाए।
बाकी बिहार के इस नई सरकार का स्वरूप सारांश इस बात को बताए बिना तो खत्म किया ही नहीं जा सकता कि सम्राट सरकार की सेना में अकेले सीएम साहब ही नहीं हैं जिन्होंने लालटेन के सहारे अपने लिए सियासत की नई एलईडी खरीदी हो। एक बुलो मंडल भी हैं जो 2024 तक तो राजद के लालटेन पर नेतागिरी करते रहे, सांसद विधायक बनते रहे और अब जदयू में शामिल होने के 2 साल के भीतर भीतर ही एनडीए सरकार में ऊर्जा की कमान लेकर बैठ गए हैं। बाकी इस बात पर तो क्या ही कहा जाए कि बिहार के एनडीए सरकार में मंत्री बनने वालों में 9 सवर्ण मंत्री हैं, 11 ओबीसी हैं, 7 ईबीसी यानी अति पिछड़ा हैं, 7 दलित समुदाय के हैं और 1 मुस्लिम है। बताइए ये जान लेने से कुछ बदल जाएगा क्या? पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिसिया लाठी भांज रहे बिहार पुलिस के जवान ने कौन सा उनका सिर फोड़ने से पहले उनकी जात पूछ ली थी? सब कुछ जैसा चल रहा था बिहार में वैसा ही चल रहा है। लेकिन हाँ, मंत्रालय में कुछ चेहरे नए आ गए हैं, कुछ पुरानों को बिठा दिया गया है और जो नए चेहरे वाले लोग हैं उनको पुराने चेहरों वालों का विभाग देकर एक नई क्रांति या यूं कह दे कि एक नया हल्ला मचा दिया गया है। बाकी बिहार के नए मंत्रिमंडल विस्तार पर, इस नए सरकार पर आपकी क्या राय है? आप अलग अलग मंत्रालय को लेकर क्या सोच रहे हैं, मंत्री जी को लेकर क्या सोच रहे हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा। मेरा नाम भारत सूरज है और आप ये रिपोर्ट बिट्टी चोखा पर देख रहे थे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।